कदर मेरे विचार बढ़ चुके थे कि मैं 24 आवर्स में सिर्फ थॉट्स मेरे माइंड में चलते थे। तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा रहना, मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विन्स मेरी डॉटर्स हैं, वो 6 इयर्स की हैं। मैं उन पे भी अपना गुस्सा बहुत निकालने लगी थी और बहुत ज़्यादा उनको भी डाँटना, बहुत हमेशा फ्रस्ट्रेट रहना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी है। मैं बेसिकली हिमाचल से बिलॉन्ग करती हूँ, पर अभी मैं मोहाली सेक्टर 79 में रहती हूँ। ध्यान मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से कर रही हूँ और इससे पहले मैं लुधियाना में रहती थी और वहीं पे ही मैंने पिरामिड में ही ध्यान करना सीखा है। मुझे ध्यान के बारे में मेरी मदर ने बताया था, उन्होंने वो ध्यान करती थी, तो उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में बताया। फिर जब मुझे पता चला कि लुधियाना में पिरामिड है, स्वामी विवेकानंद पिरामिड, मैं वहाँ भी गई। तो वहाँ मैं अपने बच्चों के साथ गई थी और श्वेता मैम हैं, श्वेता शर्मा मैम, सबसे फ़र्स्ट टाइम मैं उनसे इंट्रोडक्शन हुआ था। उन्होंने संडे के वहाँ पे ध्यान होता है, उन्होंने वो सिखाया था। तो उस दिन से मुझे बहुत ध्यान की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट होने लगी। उस ध्यान में मेरे आने का शायद एक रीज़न ये भी था कि बहुत ज़्यादा विचारों की वजह से मैं अपने आप से ही कहीं न कहीं परेशान रहने लगी थी। जब मैं धीरे-धीरे ध्यान में आई, मुझे थोड़ा कुछ पता चला ध्यान के बारे में, इससे क्या हो पहले मैं ध्यान से पहले मैं ये सोचती थी करने से पहले कि ध्यान सिर्फ़ एक माइंड को कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करने का एक ज़रिया है। मुझे नहीं पता था कि ध्यान एक्चुअल में क्या चीज़ है। मैंने जब धीरे-धीरे ध्यान शुरू किया, मेरे विचार जब धीरे-धीरे मेरे विचार बढ़ चुके थे कि मैं 24 आवर्स में सिर्फ थॉट्स मेरे माइंड में चलते थे। तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा रहना, मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विन्स मेरी डॉटर्स हैं, वो 6 इयर्स की हैं, मैं उन पे भी अपना गुस्सा बहुत निकालने लगी थी और बहुत ज़्यादा उनको भी डाँटना, बहुत हमेशा फ्रस्ट्रेट रहना, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करना, इरिटेट रहना। उसकी वजह से मुझे पता ही नहीं था कि मेरे इन विचारों की वजह से जो है मुझे जैसे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया था और मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे शोल्डर फ्रीज़ भी होने लग गया था। तो जब मैं इन चीज़ों से, वो वक़्त ऐसा था कि मैं अपने आप से परेशान होने लग गई थी, कि मुझे अपने आप से परेशानी थी कि मैं क्यों इन थॉट्स में इतना ज़्यादा रहती हूँ। तो फिर जब मैंने धीरे-धीरे ध्यान शुरू किया, श्वेता मैम ने बहुत ज़्यादा इस जर्नी में मेरा साथ दिया है, बहुत उन्होंने मुझे गाइड किया है और जब मुझे धीरे-धीरे मैं ध्यान करने लगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा ध्यान में और मेरे बहुत जल्दी ही मेरे जो विचार थे वो कम होने लगे। जब मैं पिरामिड जाती थी, तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पीस मिलता था और बहुत एनर्जी मिलती थी। फिर वो धीरे-धीरे जब मेरे विचार कम होने लगे और मेरी जो भी बीमारियाँ मुझे होने लग गई थी, जैसे ब्लड प्रेशर, शोल्डर फ्रीज़ और ये सर्वाइकल, वो भी अपने आप ही धीरे-धीरे ख़त्म हो गई। मुझे कोई उसके लिए मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा, मेरी बॉडी भी मुझे हल्की लगने लगी थी और धीरे-धीरे मेरे बिहेवियर में भी, मेरे थॉट्स में कमी आने लग गई थी और एक वक्त ऐसा भी आ रहा था कि मेरे थॉट्स बिल्कुल ही, वो जो मैं जिस ज़ोन में रहती थी 24 आवर्स थॉट्स वो ख़त्म हो चुका था। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं ध्यान में थी, तो मेरे बच्चों ने भी ध्यान करना शुरू कर दिया था। वो उस वक़्त 4.5 साल की थी जब उन्होंने ध्यान शुरू किया और मैंने उनमें भी बहुत बड़ा चेंज देखा। तो ध्यान ने मुझे एक तो मदरहुड में भी बहुत अच्छा एक गाइड किया और मेरी पेरेंटिंग अच्छी होने लगी। जो चीज़ें मैं उनको, कुछ बातें ऐसी होने लगी धीरे-धीरे कि मुझे उन्हें कहना भी नहीं पड़ता था और वो अपने आप समझने लग गई। उनके बिहेवियर में भी, बच्चों के बिहेवियर में भी बहुत फ़र्क आने लगा और हमारे घर में भी एक बहुत अच्छी एक एनर्जी आने लगी। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो पहले ध्यान नहीं करते थे,
वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ध्यान में, और पर हम तीनों करते थे। उससे मैंने देखा कि हमारे घर की ऊर्जा बहुत अच्छी होने लग गई थी। छोटी छोटी जो चीज़ें थी, अब मेरे बच्चों में इतना ज़्यादा चेंज आने लगा था कि वो अपने आप सेल्फ हीलिंग करना शुरू हो गई थी। उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गई थी। वो पहले छोटी छोटी थोड़े थोड़े दिनों में बीमार रहती थी, तो वो चीज़ें उनकी बिल्कुल विद इन कुछ मंथ्स ही जो है वो धीरे धीरे कम होती गई और अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, उनका बिहेवियर चेंज हो गया, उनके पढ़ाई का पैटर्न बहुत चेंज हो गया। फिर जब मैं ध्यान करती रही, मुझे एक चीज़ मैंने टारगेट कर लिया था कि अब ध्यान ही जीवन है। तो बच्चों में जो चेंजेस आ रहे थे उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मैं डीप जाती गई, और बच्चे भी जो हैं वो रोज़ रूटीन में एक ध्यान कर रहे थे। और मुझे ध्यान से मुझे समझ में आया कि मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे पेशेंस सिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि जो चीज़ें मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मैं कभी भी पत्री जी से इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, क्योंकि जब मैंने ध्यान शुरू किया था तो उससे कुछ मंथ्स पहले ही पत्री जी ने अपनी बॉडी वेकेंट कर दी थी। बट मुझे थोड़ा सा एक चैलेंज आ रहा था अपने मदरहुड में कि मुझे मेरी बेटी कुछ ध्यान अच्छे से मेरी बात, मतलब वो मुझे उससे कुछ कहने के लिए मुझे बार बार गुस्सा करना पड़ रहा था पढ़ाई से रिलेटेड। फिर मुझे ध्यान में ही मुझे एक एक्सपीरियंस आया, जो पत्री जी ने मुझे वो एक्सपीरियंस दिया, जबकि मैं उनसे बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई हूँ कभी भी, मुझे ज़्यादा उस वक्त उनके बारे में पता भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि ये जो बच्चे हैं वो आपको पेशेंस सिखाने आए हैं। जब आप इनको डांटना बंद कर दोगे, फिर ये बच्चे आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। और वही हुआ जब मैंने उनको वो एक बहुत ज़्यादा उन पे शाउट करना, उनको डांटना बंद किया, तो वो अपने आप जो बातें मानने लगे थे। तो ये मेरे एक तो पेरेंटिंग में बहुत अच्छा मुझे ध्यान ने साथ दिया। और लाइफ जो है, जिसको हम सोचते थे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो मुझे पता चला कि लाइफ बहुत इजी है, हमें जीनी नहीं आती थी ध्यान से पहले। और मेरा एक एक्सपीरियंस फिर ये हुआ, फिर हमारी लाइफ नॉर्मल चलने लगी। फिर मेरा एक्सपीरियंस था मेरे हस्बैंड को लेकर, जो उस वक्त एग खाते थे। मैंने उनको कई बार इस चीज़ के लिए एक साइंटिफिक रीजंस भी दिए कि हमें एग्स क्यों नहीं खाने चाहिए, और बट वो उनका शौक़ था, वो खाते थे, वो नहीं मानते थे। फिर क्या हुआ, जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने अपने आप ही मुझे कहने की, फिर मैंने इन्हें कहना ही छोड़ दिया था, और मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वो ऊर्जा शायद घर में ऐसी हुई कि उन्होंने एग खाना अपने आप ही छोड़ दिया। मैंने उनको हमेशा रीज़न्स दिए कि हमें एक साइंटिफिक रीज़न ये है नॉनवेज का खाने का, कि मैं तो शुरू से ही वेजिटेरियन हूँ। एक नॉनवेज खाने का पहले तो एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो भी हम एग्स कंज्यूम करते हैं, वो जो हेन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा, एक जो मुर्गी है वो 1 महीने में 1 अंडा दे सकती है, पर उससे बहुत ज़्यादा हेन्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लगते हैं, हार्मोन्स इंजेक्शंस लगते हैं, जो कि हमारी बॉडी में भी उनका असर जाता है। हम अननोइंगली जो है वो अननेसेसरली अपनी बॉडी में एक तो हार्मोन्स उस एग के थ्रू ले रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, वो हेन को जो एग्स प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखा जाता है, जो उसको एक अंदर से बहुत पीड़ा देती है। उसको धूप में भी नहीं आने दिया जाता है, प्रकाश में नहीं आने दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखते हैं, जो अंदर से उसको एक एज अ सोल जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है। और जब वो एग हम उसका कंज्यूम करते हैं, वो पीड़ा हमारे अंदर भी जाती है। और दूसरी चीज़, अगर हम स्पिरिचुअल तरीके से सोचें तो ये हिंसा जो है वो हमारे लिए नहीं है। पशु हमारे लिए नहीं बनाए गए हैं, हमारे लिए नेचर ने बहुत कुछ दिया है, जो एज अ वेजिटेरियंस जो हैं हम बहुत कुछ कंज्यूम कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग से ही हमें प्रोटीन मिलता है या विटामिन्स मिलते हैं, सब कुछ जो है वो हमारी नेचर ने हमें दिया है। पर ये सिर्फ हम अपने शौक़ के लिए ये चीज़ें करते हैं। जो हम हिंसा कर रहे हैं वो पशुओं के लिए भी बुरी है और हमारी सेहत के लिए भी बुरी है। तो उन्होंने, मुझे बहुत ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने अपने आप ही जो है वो एग भी छोड़ दिया। जब उन्होंने एग भी छोड़ दिया और कुछ टाइम के बाद जो वो ये कहते थे कि मैं बिल्कुल भी, मतलब मैं तो ध्यान की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं अभी करूँगा। और उन्होंने अपने आप ही जो है वो मेडिटेशन उन्होंने शुरू की। जब उन्होंने खुद से मेडिटेशन शुरू की तो उनमें एक प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी बहुत चेंजेस आने लगे। और अभी उनको कुछ टाइम ही हुआ था मेडिटेशन करते हुए। एक दिन हम अपने घर में लंच कर रहे थे और हमने लंच ख़त्म किया, और मेरे हस्बैंड को उससे पहले 1-1.5 साल से पहले जो है वो थोड़ा चेस्ट पेन हुई है 1-2 बार, और उन्होंने बहुत इग्नोर किया उस चीज़ को। वो बाहर का खाना ज़्यादा खाते थे, तो उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया।
तो हम एक दिन लंच कर रहे थे और हमने घर का खाना खाया, उन्होंने बाहर से मंगा कर उस दिन खाना खाया था। तो मेरी बेटी जो खुद भी वो भी मेडिटेशन कर रही है, उस वक़्त हम बैठे थे, हम खाना खाकर हटे और उसने कहा कि मम्मा पापा ना अब स्टार बनने वाले हैं। तो मैंने उससे पूछा, हम बहुत थोड़ा-सा हैरान भी हुए कि क्यों इसने ये बात की। हमने उसको पूछा कि आपने ये बात क्यों बोली? तो वो फिर हँसने लग गई, कहती नहीं पापा अब बड़े हो गए हैं तो पापा अब स्टार बन जाएँगे। फिर हमने उसको कहा बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर हम लोग ठीक है, हमने भी वो बात हो गई, छोड़ दी हमने वो बात। और उसी दिन रात के 12 बजे मेरे हस्बैंड को सिवियर चेस्ट पेन हो गई, बहुत ज़्यादा, इतनी चेस्ट पेन हो गई थी उनको कि वो मतलब अनबेयरेबल था। और उस वक्त हम लुधियाना में थे, इतना ज़्यादा मतलब उनसे टॉलरेट नहीं हो रही थी। मैंने थोड़ा सा उनको घर पे मेडिकेशन करने की ट्राई किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद ये गैस्ट्राइटिस की वजह से होगा, क्योंकि उन्होंने बाहर का खाना खाया, बट वो उनसे बियर नहीं हो रही थी। तो हमने फिर और हमारे आसपास उस वक्त कोई भी नहीं था, तो हम लोग गाड़ी उठाकर हॉस्पिटल चले गए बच्चों को लेकर। और जब इनको एडमिट कराया तो उस दिन तो चलो उनके पास डॉक्टर्स नहीं थे। और नेक्स्ट डे जब उन्होंने हमें छुट्टी कर दी थी रात में ही, नेक्स्ट डे जब हम गए तो हमें पता चला कि इनको हार्ट अटैक था। फिर हम लुधियाना से आ गए, चंडीगढ़ आके हमने इनका ट्रीटमेंट करवाया। जब टेस्ट करवाए तो देखा कि इनको स्टंट इनको डलना था, क्योंकि ब्लॉकेज था इनके हार्ट में, 2 जगह ब्लॉकेज थी और इनको जो है वो एक स्टंट फिर इनको पड़ा हार्ट में। और उससे हमें ये सोचने लगे कि इनको थोड़ा सा हुआ कि मैं मेडिटेशन भी करने लगा था तो मुझे ऐसा क्यों हुआ। पर हमें खुद ही वो चीज़ समझ में आ गई कि शायद अगर ये चीज़ें अभी नहीं होती तो आगे जाकर ये कुछ बड़ा हादसा होना था। और ये एक बहुत मुझे ये एक्सपीरियंस जो है मैं बताऊंगी कि जब इनको हार्ट अटैक हुआ था उससे थोड़े दिन पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि मुझे जिन भी लोगों के जो भी मैं क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, ऑनलाइन करती हूँ, तो वहाँ सब फीमेल्स के मुझे यही एक्सपीरियंसेस सुनने को मिल रहे थे, यंग एज की और फीमेल्स थी, कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो मुझे बार बार बहुत एक अजीब सी एक थॉट्स आ रहे थे और मैंने अपने यूनिवर्स को ये चीज़ मांगी कि यूनिवर्स में अभी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी हमारी जर्नी शुरू ही हुई है, तो मैं अभी अब इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। और वो चीज़ें हुई और जैसे ही हुआ इनका स्टंट डला, फिर डॉक्टर ने भी हमें यही बात बोली कि अगर आप, ये अच्छा हुआ कि अभी आपको पता चल गया तो आप प्रिकॉशंस लोगे, अगर अभी नहीं होता तो आगे जाके आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होना था, तो शायद इनका मुश्किल था और भी ज़्यादा अफेक्ट होता। तो ये बहुत बड़ा हमारी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था, एक इतनी बड़ा चैलेंज जो हमारी लाइफ का था वो और छोटे में ही हमें निपट गया। फिर धीरे धीरे इनका भी इंटरेस्ट और ज़्यादा उसमें होता गया और बहुत, ये भी अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी अब अच्छे से रेगुलरली मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ध्यान ने जो है वो एक तो मुझे ज़िंदगी जीनी सिखाई है कि लाइफ क्या होती है, लाइफ इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, जो हम अपने विचारों से बनाते थे, अपने थॉट से बनाते थे, अपने बोलने से बनाते थे। एक ओवर थिंकिंग से मैं बाहर निकली, जो मैं शुरू से ही हर चीज़ को ओवर थिंक करती थी और नेगेटिव हर चीज़ को सोचती थी। मैं अपनी उस नेगेटिविटी से बाहर निकली, मैं अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकली और मुझे समझ में आया कि लाइफ कितनी ईजी है। और लुधियाना में मैं बताऊंगी कि हमने इतना हमारा अच्छा उस चीज़ की ऊर्जा हुई ध्यान करने की कि जहाँ पे हम वर्किंग थे, श्वेता मैम ने वहाँ पे भी अराउंड 200 से 250 बच्चों को ध्यान करवाया है। बहुत अच्छी वहाँ की हमारी ऊर्जा हो चुकी थी कि हमारा ज़्यादा वहाँ के स्टाफ भी इवन जो है वो ध्यान करने लग गया था। और अब जब हम मोहाली में आए हैं, यहाँ भी जो है वो ऊर्जा इतनी अच्छी लगती है ध्यान की कि लोग, 1-2 लोग हैं ऐसे अभी भी जो मेरे साथ हैं, वो ध्यान से मेरे साथ जुड़ने लग गए हैं। बहुत लोगों को हमने जूम के थ्रू भी मैंने आगे ज्वाइन करवाया है, तो सबके एक्सपीरियंसेस जो बहुत अच्छे रहे हैं। और मेरा तो हर चीज़, पूरी लाइफ चेंजिंग जो है वो सिर्फ ध्यान है। मेरी पेरेंटिंग, मेरी लाइफ, मेरी सोचना, मेरा घर, हर चीज़ की ऊर्जा जो है वो सिर्फ ध्यान से ही बदली है। तो ये मेरा लाइफ का ध्यान का एक्सपीरियंस था। जब मैंने ध्यान करना एक रेगुलर वे में शुरू किया और उसके साथ साथ फिर जब मैं जूम में क्लासेस भी लगाती थी, लुधियाना पिरामिड में जब मैं जाती थी, तो सब लोगों से ये जब पता चला कि स्वाध्याय भी कितना ज़रूरी है, सज्जन सांगत्य कितना ज़रूरी है। पत्री जी जैसे हमेशा स्वाध्याय पे और सज्जन सांगत्य पे बहुत ज़ोर देते थे, सब मास्टर्स ही इस बात पे बहुत ज़ोर देते हैं। फिर मुझे पता चला कि सिर्फ मात्र ध्यान करने से तो आपकी ऊर्जा बढ़ती ही है,
पर आपको जो ज्ञान मिलता है वो स्वाध्याय से, और आप जब डिस्कशंस करते हो उससे ज़्यादा हमें चीज़ें पता लगती हैं, उससे हमारे और भी कर्म जो हैं वो कटते हैं। तो मैंने ध्यान के साथ साथ फिर स्वाध्याय करना भी शुरू किया। स्वाध्याय में मैंने एक लुइस हे की बुक है जो यू कैन हील योर लाइफ, वो एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक बुक है। उसमें बहुत कुछ मुझे पता चला थॉट्स के बारे में, क्या हमें बोलना है, कब हमें कितना बोलना है, और किन थॉट्स से हमें क्या क्या डिजीज़ेज़ होती हैं, इवन वो चीज़ों का ज्ञान पता चला। और एक श्वेता मैम की बुक है सारनाथ, जो ऐसा लगता है कि वो उन्होंने जो भी उस बुक को रीड करता है वो लगता है कि बस वो हमारी ही जर्नी है, वो हमारे ही ऊपर बुक लिखी गई है। तो अब वैसे मैं और भी कुछ कुछ बुक्स पढ़ती हूँ, पर अभी मैंने इन 2 बुक्स को ज़्यादा रीड किया है। तो मुझे लगता है कि जो स्वाध्याय है उससे आपको अपनी ही जर्नी के बारे में पता चलता है, जो बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान के साथ साथ अगर आप स्वाध्याय करते हैं आपको बहुत नॉलेज उसका मिलता है। और एक सज्जन सांगत्य है, जितना आप दूसरों के साथ डिस्कशंस करोगे, फिर उससे मुझे पता चला कि जब मैंने ध्यान शुरू किया था तो मैं सोचती थी कि मुझे सिर्फ अपनी लाइफ ठीक करनी है। जब मैं सब मास्टर्स को देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं इन चीज़ों में तो नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं दूसरों तक जाना है, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ ठीक करनी है, मुझे ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं जाना है। पर जब मेरी लाइफ इतनी अच्छी होने लगी, जब मेरे थॉट्स बिल्कुल ख़त्म होने लगे और जो चीज़ें जो ज़रूरी होता है सिर्फ मैं वही सोचने लगी, जब मेरी ऊर्जा बढ़ने लगी, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, दूसरों ध्यान का प्रचार करना कितना ज़रूरी है। फिर ध्यान के प्रचार से ही जो है वो ऐसा हुआ कि हमारा सारा लुधियाना में हमारा सारा ज़्यादातर स्टाफ जो है वो ध्यान में आया। मेरे आस पड़ोस के लोग, मैंने उन लोगों में ध्यान प्रचार करना शुरू किया। मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स जिनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मैंने उनमें ध्यान प्रचार करना शुरू किया, और बहुत सारे लोग उसमें से ध्यान कर भी रहे हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स जिनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, जो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही थी, मैंने उनको ध्यान कराना के बारे में उनका प्रचार किया, और वो भी ध्यान कर रही हैं और उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। अब अब हम मोहाली में शिफ्ट हुए हैं, तो मैं वहाँ भी अपने आस पड़ोस में भी जो है वो ध्यान प्रचार कर रही हूँ, उनको वीडियोस भेज के, या उनके साथ मैंने उनको बैठ के करवाया भी है इवन ध्यान। तो ये ध्यान प्रचार का सिलसिला जो है वो मेरा तभी शुरू हुआ, जो कि मैं सोचती थी मुझे नहीं करना है, जबकि अब मुझे समझ में आ रहा है बुक्स रीड करके, सज्जन सांगत्य करके, कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक सही पत्री जी जैसे कहते थे कि एक ध्यानी जो है वो पूरा विश्व बदल सकता है, वो बात बिल्कुल सच है। वो ध्यानी कैसे बदल सकता है? जब हम अपने थॉट्स ठीक करते हैं तो ही हम दूसरे के लिए भी हमारे थॉट्स ठीक होते हैं, और ऐसे करके हमारी पूरी चेन जो है वो बनती है। मैं एज अ पेरेंट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ध्यान कराना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर अपने बच्चों को ध्यान सिखाइए। अगर आपके बच्चे ध्यान सीखते हैं तो आपके घर की ऊर्जा, आपके परिवार की ऊर्जा, बच्चे ही हमारा यूथ है, यूथ ही हमारा फ्यूचर है, तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है अगर आप अपने बच्चों को ध्यान में डालते हैं। बच्चों के लिए ध्यान, पर बच्चे आपके ध्यान तभी करेंगे अगर आप खुद ध्यान करते हैं। बच्चे हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं। स्पेशली मैं कहूँगी मदर्स के लिए ये मैसेज होता है कि एक मदर को जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और फॉलो करते हैं। फादर को भी करना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक माँ ध्यान नहीं करेगी तब तक आपका बच्चा ध्यान नहीं करेगा। तो एज अ पेरेंट्स भी आपके लिए ध्यान करना ज़रूरी है, ताकि आपके बच्चे भी ध्यान में जाएं। तो मुझे अपनी इस जर्नी, अभी तक की इस जर्नी में ये पता चला कि ध्यान करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, और जो हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं हम उनको एक पॉजिटिव तरीके से देख के उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक पॉजिटिव वे में रहने के लिए, हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और अगर पेरेंट्स ध्यान करेंगे तभी आपके बच्चे आगे ध्यान कर सकते हैं, और बच्चों के लिए ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे ही हमारा आगे जाके हमारे देश का फ्यूचर भी हैं, और बच्चों के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें, जो भी उनको नेगेटिव, उनको जो प्रॉब्लम्स लगती हैं, जो चैलेंजेस उनको बड़े बड़े लगते हैं, आजकल आप देखोगे एक छोटे से बच्चे को पढ़ाई भी एक चैलेंज लगती है। तो जब आपका बच्चा ध्यान कर रहा है, उसको पढ़ाई कोई चैलेंज नहीं लगेगी। आपको पता है कि आपको उससे कैसे डील करना है। आपके बच्चे को भी जो है वो पढ़ाई से अच्छे से डील करना आता है। उसकी लाइफ में, उसकी सोसाइटी में, उसके बाहर जो भी उसकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आपके बच्चे की
जब ऊर्जा वैसी होगी तो वो उसको अच्छे से डील कर सकता है, ताकि उसकी लाइफ भी आगे जाके इजी हो, पॉजिटिव हो और वो अच्छे वे में जाके तरक्की करे। तो धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।